सुमंगल सुप्रभातम सभी योग के प्रेमी साधक और साधिकाओं। वैसे भी लेवल 2 के अंतर्गत हमने जाना था मठ, मिताहार और पथ्य और अपथ्य, और लेवल 3 के अंतर्गत उसमें और शामिल है कि साधकों के प्रकार। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि साधक किसे कहेंगे। जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रतिदिन हर पल अपनी सत्यनिष्ठा के साथ गंभीर प्रयास करते रहते हैं, उन्हें हम साधक कहेंगे। अब ये साधक खास तौर पे अपने शरीर, मन और बुद्धि का लय करके अपनी आंतरिक यात्रा के ओर अग्रसर रहते हैं और चाहते हैं कि हमारे अंदर दैवी गुण बढ़ते जाएं। इस तरीके से साधक अपने आप को तैयारी में ईश्वर प्राप्ति के लिए तैयार रहता है। अब उसके गुण जो हैं, जिज्ञासा, हर चीज़ को जानने के लिए तत्पर, और जानने के बाद उसे आचरण में लाना, अपने व्यवहार में लाना और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना, और बौद्धिक शंकाओं का समाधान करते जाना अपनी, और वर्तमान में जीना और हर पल, हर घटना से, हर व्यक्ति से सीखने के लिए तत्पर रहना और हर बार दूसरों के गुणों का ही निरीक्षण करना। इस तरीके से साधक के यह विशिष्ट गुण होते हैं। अब ये साधक भी 2 तरह के होते हैं, जैसे कि बंदर के बच्चे की तरह, यानी शुरुआत में जब बंदर का बच्चा होता है तो वो उसे पकड़ता है, वैसे ही साधक अपनी शुरुआत जब करता है तो वो सर्वप्रथम तत्व को पकड़ता है, और उसके बाद जब बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ने लगता है, यानी वैसे ही साधक के जीवन में तत्व के अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। और फिर जो है भक्ति योग, इसमें वो बिल्ली की बच्चे की तरह रहता है, यानी बिल्ली जब उसका बच्चा होता है तो जहाँ मर्जी अपने मुंह में उठाकर जहाँ रखती है वही वो म्याऊं म्याऊं करता हुआ आराम से रहता है। तो इस तरीके से जब हम भक्ति योग के मार्ग पर जो भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि जो भी भगवान कर रहा है मेरे अच्छाई के लिए कर रहा है, उस पर बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ वो उसके गुणगान गाता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता है। और ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये भावना योग कहलाते हैं। और इन तीनों में हमने साधक की साधना के बारे में जाना। अब जो हठ योग है, इसके अंतर्गत ग्रहण संहिता में महर्षि ग्रहण ने प्राणायाम की साधना के आधार पर साधकों का वर्णन किया हुआ है। इसमें खास तौर पर निगर्भ प्राणायाम, जो साधक उत्तम कोटि का या प्रथमावस्था का होता है, वो अपने अंदर 20 की गिनती तक श्वासों को लेता है, 80 तक रोक सकता है और 40 की गिनती में वो बाहर छोड़ता है। ऐसे साधक का शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है और वो जमीन से ऊपर उठ सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि आकाश गमन के लिए वो तैयार हो जाता है। फिर मध्यम कोटि के साधक जब उससे कम मात्रा में जब वो अपने प्राणों को लेना छोड़ना उस प्रपोषण को करता है, तो उसके अंतर वो अपने मेरुदंड में कंपन सा अनुभव करता है और चक्रों में आरोहण सा
महसूस करता है। कुंडलिनी शक्ति की जागृति का अनुभव वो भीतर करता है। अब इससे भी और कम जब उसकी साधना में शुरुआती होती है मानो, यानी अधम कोटि का साधक, इसको जब वो अभ्यास करता है प्राणायाम का, तो उसके शरीर से पसीना निकलता है, प्राणों के क्षेत्र में जागृति अनुभव करता है, झंझनाहट सी चींटियाँ रेंगने जैसा अनुभव करता है, यानी वो प्रारंभिक अवस्था में है, अधम कोटि का साधक कहलाता है। इस तरीके से हमने साधकों के प्रकार जाने। अब आज से हम भी क्यों न संकल्प करें कि हम भी अपने रुचि के अनुसार जिस भी साधना को, जिस भी योग को अपनाना चाहते हैं, उसकी साधना में हम तत्पर हो जाएं और मुमुक्ष की प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए हम अपने प्रयास में लगे रहें और इसी जन्म में, इस मानव जन्म के उद्देश्य को, ईश्वर प्राप्ति को हम प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टार् सुशान्तिर्भवतु।